बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलने वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी। तो एक बेसिक चटनी से 2 से 3 किस्म की डिप आराम से तैयार हो जाती हैं। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम अपनी चटनी बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने मिक्सिंग जार ले लिया है जिसमें हम चटनी को पीसेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो आधी गड्डी हमने हरे धनिया के लिए है, यहाँ पे ये डाल देते हैं। तो फ्रेश हरा धनिया पुदीने का इस्तेमाल कीजिएगा, चटनी बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम घर का रखा हुआ इस्तेमाल करते हैं तो कलर में काफ़ी फ़र्क आता है। तो मैंने फ़्रेश ही हरा धनिया लिया है और फ्रेश ही पुदीना लिया है। तो पुदीना हमने लिया है तकरीबन 1/4 कप। तो हरा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा जबकि पुदीना हमने कम लिया है इसमें। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें जो कि हैं 3 अदद, और एक छोटी वाली हरी मिर्च जो होती है जो कि तेज़ होती है वो मैंने 1 अदद ली है। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, इससे बैलेंस चटनी का फ्लेवर आएगा। साथ ही हम डालेंगे इसमें 3 अदद लहसुन के जवे हैं और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, ये भी डाल देते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा, और लीमू का रस जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चमचे। तो अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी डालना है तो आप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको बगैर पानी डाले ब्लेंड करूँगी, इससे काफ़ी लिपटी हुई चटनी तैयार होगी। तो इसको पीस लेते हैं हम चटनी को। अच्छा जी, यहाँ हमने चटनी को पीस लिया है और आप इसकी शक्ल देखें, इसका कलर कितना अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें फ्रेश पुदीना हरा धनिया इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ हमने नमक वगैरह ऐड नहीं किया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काले नमक से, आधा चाय का चमचा मैंने ऐड किया है। और चाट मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इमली की डिप तैयार करनी है तो आप नींबू का रस को स्किप करके इमली का पल्प ऐड कर दीजिए 1 से 2 चाय के चमचे, तो ये इमली की डिप तैयार हो जाएगी। तो अब हम इस बेसिक चटनी से तैयार करेंगे अपनी 2 वर्जन्स में चटनियाँ। तो यहाँ हम सबसे पहले दही की चटनी बनाएंगे। तो इस बाउल में हम डालेंगे 3 खाने के चमचे दही के। तो 3 खाने के चमचे हमने दही लिए हैं, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 2 चाय के चमचे चटनी के। तो अगर आपको इसमें लगता है यहाँ पे आपको नमक ऐड करना है तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गई हमारी दही की चटनी। अच्छा, ये जो मैंने बगैर पानी डाले इसको बनाया है, तो ये तो हो गई एक रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि हम टिक्के वगैरह के साथ जो हमें सर्व की जाती है बाज़ारों में। ये वो एक बेसिक डिश बन गई है दही की। अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें तो ये समोसे वगैरह के साथ और बन कबाब वगैरह में काम आती है। तो ये थी मेरी दही की चटनी की रेसिपी। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम दूसरी डिप बना लेते हैं। मेयोनीज़ लेंगे हम यहाँ पे 3 खाने के चमचे तकरीबन। तो 3 खाने के चमचे हमने मेयोनीज़ के लिए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा चटनी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पे नमक डालना है तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेयोनीज़ में भी काफ़ी नमक होता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे। तो तीनों डिप को हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो इन चटनियों को हम डिफरेंट बोल्स में निकाल लेंगे। तो ये जो बेसिक चटनी मैंने आपको बनाना सिखाई है, इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, इवन इसका कलर भी ख़राब नहीं होता फ्रीज़र में रखने से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चटनियों की, सिंपल इजी सी। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं बहुत तरीके की चटनियाँ बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।